कक्षा 8 का एक अपने पास अध्याय है गणित के अंदर एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब अपने पास पता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा, कोई एक ऐसा समीकरण दिया हुआ होगा जिसके अंदर एक राशि क्या होगी, चर राशि होगी। इसके अलावा चर राशियाँ कितनी भी हो सकती हैं, पर जब कहा जाए एक चर वाला रैखिक समीकरण तो उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चर राशि जरूर होगी। ये आपका अध्याय 2 जो है, चैप्टर नंबर जो है वो 2 का है, 2 का चैप्टर है, उसका नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण या एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इन एक चर वाले रैखिक समीकरणों का हल जो है वो किस प्रकार करते हैं, कैसे इनकी वैल्यू अपने निकालते हैं। अब देखो, सबसे पहले इस चर का मतलब क्या होता है, क्या बता रहे हैं इस एक चर वाले रैखिक समीकरण में, ये चर राशि क्या होती है, ये चर क्या दे रखा है। तो अब इसमें देखो, जैसे मैं लिख देता हूँ x + 5 = 0, ठीक है, ये कोई समीकरण होगा तो अपन कह सकते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। कैसे, इसके अंदर एक ही वेरिएबल दे रखा है, चर राशि एक ही दे रखी है, वो क्या है, x है। 5 का मान फिक्स है, 5 का मान 5 ही होता है, ऐसा तो नहीं कह सकते अपन 5 का मान 7 हो जाएगा, पर x का मान अपन कह सकते हैं, मान लिया मैंने कि माना x का मान क्या है, 1 है, मान सकते हैं ऐसे। पर अगर 5 की बात की जाए तो 5 की वैल्यू जो है वो फिक्स है, 0 की वैल्यू जो है वो फिक्स है। जो चर राशि है उसका मान अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चर राशि को कह सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार अपन इसके मान में चेंज कर सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू में जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू जो क्या कर सकते हैं अपने, चेंज कर सकते हैं। क्या होगा, ये कि वेरिएबल होगा। चर राशि की बात की जाती है तो उसका मान क्या होता है, हमेशा की तरह फिक्स रहता है। जैसे 5 का मान है 5 ही रहेगा, 1 का मान है 1 ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है 1 का मान हम यहाँ 1 बता रहे हैं, कहीं और जाकर 5 बता देंगे। पर x का मान हम हर समीकरण में अलग अलग पाते हैं। जैसे इसी समीकरण का हम हल करते हैं x + 5 = 0 का ही। तो अब देखो 5 इस साइड है तो अपने पक्षांतरण पढ़ा है, पक्षांतरण में क्या होता है, अगर वैल्यू को बराबर की साइड से चेंज करते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है, उसके पहले जो चिन्ह दे रखा होता है वो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जैसे प्लस के निशान को अपन चेंज करते हैं, बराबर की उस साइड ले जाते हैं तो माइनस में परिवर्तित हो जाता है, माइनस को किस में कर देते हैं, प्लस में। और मल्टीप्लाई जो होता है बराबर के उस साइड जाकर डिवाइड में हो जाता है, और डिवाइड जो है वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस किस में जाएगा, माइनस में, माइनस किस में जाएगा, प्लस में, और मल्टीप्लाई किस में जाएगा, डिवाइड में। इसी तरह से अपन देखो यहाँ पर जो 5 है ये बराबर की उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस का तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से -5 आ गया, 0 - 5 करेंगे -5 आएगा। इसी तरह से मैं अगर कोई दूसरा समीकरण लेता हूं, x - 1 = 4 दे रखा आपके पास, ठीक है। यहां से अपन इसको पक्षांतरण करेंगे, वही हल करना अपने को। तो पक्षांतरण करने पर लिख लेंगे हम पक्षांतरण, तो पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 1 है, इधर जाके किसका होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 + 1, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अभी आपने देखा x का मान -5 आ रहा था, इतनी देर में x का मान 5 आ गया। मतलब x का मान जो है वो हर कहीं अपन चेंज कर सकते हैं, वो समीकरण के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। इस अध्याय में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों के हल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 2.1 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और समीकरण आपके पास दे रखा है x - 2 = 7। इसको हल करने का मतलब है आपके पास कि इसमें जो x का मान दे रखा है इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, x का मान इस समीकरण में क्या होगा, वो आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो बराबर की बाईं साइड आपको दे रखी है यहाँ पर सिर्फ x ही रहना चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू जो है वो हमेशा बराबर की दूसरी साइड होगी। तो अपन कर सकते हैं, या तो इस 2 का मैं पक्षांतरण कर दूं बराबर की इस साइड, तो x का मान आ जाए, ठीक है। ये तो अपना सीधा ही है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लस का चिन्ह है वो इधर जाकर किसका हो जाएगा, सॉरी माइनस का जो चिन्ह है वो इधर जाके प्लस का, और जो अगर इधर प्लस का इधर जाके किसका, माइनस का। तो अपन यहां से कर सकते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करेंगे तो 2 इधर जाके किसका होगा, प्लस का, तो वैल्यू आ जाएगी x = 7 + 2। यहाँ पर साथ में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो अपने पास क्या बन रहा है, 9। तो x का मान 9 आ गया। यहाँ से एक तरीका और होता है अपना बेसिक सा तरीका, इस समीकरण में जो वैल्यू x के साथ जुड़ी हुई है या फिर घटी हुई है, इसको पूरे समीकरण में जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। जैसे अगर माइनस का चिन्ह x के साथ में, तो अपन क्या करते हैं, उसी संख्या को दोनों तरफ प्लस कर देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसी समीकरण को हल करने के लिए अपन लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में से क्या कर देंगे, 2 घटा हुआ है x में से, तो क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर मतलब है बराबर के इस वाले जो साइड है और इस वाली जो साइड है, दोनों में 2 आपको जोड़ना है। तो x - 2 दे रखा था आपके पास पहले से, 2 जोड़ रहे हैं तो +2 लिख दिया बराबर।
यहाँ पर वैल्यू 7 थी और साथ में भी क्या करना आपको 2 जोड़ना है। बिल्कुल सही ये बात है। अपने पास समीकरण में दे रखा था x माइनस 2, मैंने लिखा x माइनस 2 और 2 जोड़ने की बात थी तो मैंने 2 जोड़ दिया। सामने वैल्यू थी अपनी 7, 7 में भी 2 जोड़ने की बात थी, 2 जोड़ दिया। अगर अपन बराबर के दोनों साइड कोई समान चीजें जोड़ते हैं या घटाते हैं तो अपने समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैल्यू सेम बनी रहती है। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू माइनस की है, एक वैल्यू प्लस की है। प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया 0। अपन लिख सकते हैं इसको x प्लस 0। अगर 0 नहीं लिखे तो भी किसी भी संख्या में 0 जोड़ दें तो वही वैल्यू आ जाती है, वापस लिख सकते हैं सीधा ही x। सामने वाली साइड में 7 प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ x का मान क्या आ रहा है 9 आ रहा है। दूसरा सवाल आपके पास दे रखा है y प्लस 3 बराबर है 10। जैसा अपन ने पहला सवाल किया था उसमें चर राशि x थी, इसमें y दे रखा है, कोई चेंजमेंट नहीं करना। चर राशि कोई भी हो x y z a b c कुछ भी दे रखा हो आपके पास, तरीका वही हमारा रहना है। अब उस सवाल में था x माइनस 2, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, इसमें प्लस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। हमें करना क्या है वही पक्षांतरण करना। हमें तो नियम जानते हैं कि भाई पक्षांतरण करो और अपना उत्तर पाओ। तो अपन पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर रहे हैं। पक्षांतरण का मतलब इधर जो अचर राशि है उसको दूसरी साइड बराबर की दूसरी साइड भेज देना है। यहाँ पर आपके पास प्लस का 3 है, इधर जाके किसका होना है माइनस का। जो प्लस का सिंबल है वो दूसरी बराबर की दूसरी साइड जाकर किसका हो जाता है माइनस का हो जाता है। पक्षांतरण करने पर हम पाते हैं y बराबर आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 3। y बराबर क्या बच जाएगा, यहाँ से 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। इसके साथ वो भी दूसरा तरीका आप लगा के चेक कर सकते हो, उसमें भी वही रिजल्ट आपका आना है। अब आप देखोगे कि y का मान मैंने जो 7 निकाला वो सही है क्या, ये बात आप चेक करना चाहो, अपने उत्तर की जांच करना चाहो तो उत्तर की जांच भी अपन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, y का मान जो अपन ने निकाला है वो समीकरण में रख दो। y का मान अपने पास कितना है 7 आया, तो y की जगह 7 रख के देख लो, अगर दोनों साइड बराबर हो रही हैं तो आपका उत्तर क्या है सही होगा। रख के देखते हैं, y का मान समीकरण में रखने पर, y का मान समीकरण में रखने पर, y का मान अपन समीकरण में रखेंगे, कितना आया था y का मान 7, तो y की जगह 7 रखो। 7 प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, कितना बराबर कितना आना चाहिए 10, और साथ में 3 जोड़ दें कितना होता है 10, और ये 10। आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही हैं, तो ये आपके समीकरण को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा वो सही होगा। हमारे पास 5 का प्रश्न दे रखा है 6x इक्वल्स टू 12। अभी अपन ने जो पिछले सवाल किए थे उसमें वही काम कर रहे थे, अपने पास वैल्यू निकालनी है x की, तो जो इसके साथ में जो दूसरा पद दे रखा है या दूसरी संख्या दे रखी है उसका बराबर के दूसरी साइड में क्या करना है स्थानांतरण करना है, पक्षांतरण करना है। तो x के साथ में वैल्यू दे रखी है 6, इसका पक्षांतरण दूसरी तरफ करेंगे। यहाँ तो x के गुणा में है तो दूसरी साइड बराबर के, जब दूसरी साइड ये संख्या जाएगी तो कहाँ चली जाएगी डिवाइड में। तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर 12/6, और 6 का जब डिवाइड करेंगे 12 में तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी 2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से 6 का प्रश्न दे रखा है, इस बार क्या किया t के डिवाइड में 5 दे रखा है। 6 का प्रश्न दे रखा है आपके पास t/5 बराबर 10, तो इस बार जो संख्या भाग में है तो उसको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो कहाँ चली जाएगी गुणा में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर जब भी हम पक्षांतरण कर रहे हैं यहाँ डिवाइड में जो संख्या है तो यहाँ जाकर किस में हो चली जाएगी मल्टीप्लाई में, तो t की वैल्यू अपने पास आ जाएगी t इक्वल्स टू 10 × 5, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 50। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अगला सवाल दे रखा अपने पास 7x - 9 इक्वल्स टू 16। अभी काम अपने को वही करना है, इस समीकरण को सरल करने का मतलब है यहाँ पर से x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का मतलब हुआ बराबर के इस साइड सिर्फ x ही रहना चाहिए, बाकी कोई भी पद नहीं होना चाहिए। तो जो बाकी दूसरे पद हैं उसको बराबर के दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ से अपने पास 9 है, मैंने आपको बताया था जब भी माइनस की किसी संख्या को पक्षांतरण करके बराबर के दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो अपने पास वैल्यू किसकी प्राप्त हो जाएगी, माइनस की जो है वो प्लस में हो जाएगी, प्लस की जो माइनस में हो जाएगी, डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से माइनस की संख्या इधर जाके प्लस की, तो मैं लिखूंगा आगे 7x इक्वल्स टू 16 प्लस 9। यहाँ से प्राप्त होता है 7x इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पर चाहिए क्या सिर्फ x ही, तो x के साथ में क्या है 7, इस 7 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। प्राप्त होगा x बराबर 25/7। ये आपके समीकरण का हल होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न दे रखा है 14y - 8 बराबर 13। वही काम यहाँ करना है, माइनस का जो 8 है इसका पक्षांतरण इस साइड करेंगे। लिख देना आप बात पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण कर रहे हैं, वैल्यू प्राप्त होती है 14y
इक्वल्स टू 13 प्लस 8, माइनस का 8 था, बराबर के इस साइड जाके प्लस का 8 हो गया। यहाँ से मान आपके पास आता है 14y बराबर 21। अब y का मान आपको निकालना, तो ये y के साथ में जो 14 गुणा में है इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 21/14। ये दोनों 7 की टेबल से कट रहे होंगे, 7 × 21, 7 दूनी 14, तो y का मान प्राप्त होता है यहाँ से 3/2। ये आपके समीकरण का हल हुआ। अगला 11 का प्रश्न अपने पास दे रखा है 17 + 6p बराबर 9। अब काम वही करना, आपको p का मान निकालना है, तो यहाँ पर 17 प्लस का है, बराबर की इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, वैल्यू बच जाएगी 6p बराबर 9 - 17। अगर 17 इस साइड प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, वही मैंने लिखा है 9 - 17। जब इनको माइनस करते हैं 6p बराबर 9 में से 17 घटाए जा रहे हैं, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, तो अपने पास रिजल्ट किसका आएगा, हमेशा माइनस का। अब इसमें से इनको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। कितना आ गया, 6p - 8। अब आपको p का मान निकालना है, इसलिए 6 का भी पक्षांतरण करना होगा। यहाँ से पक्षांतरण अपन करते हैं, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो p का मान आ गया अपने पास -8/6। 2 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, 4 × 2 = 8 और 3 × 2 = 6। p का मान आ गया आपके पास -4/3। ये आपके समीकरण का हल होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका 12 का, x/3 + 1 बराबर 7/15। तो यहाँ से आपको इस एक का पक्षांतरण करना होगा। पहले इस एक का पक्षांतरण करते हैं, दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का होगा, x/3 बराबर 7/15 - 1। आगे देखते हैं, x/3 बराबर, यहाँ से आप इन दोनों का लघुत्तम लेओगे, ये वैल्यू होगी आपकी 1/1, ये है 7/15। 7/15 में से 1 घटाना है, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती अपन लेते हैं तो आता है 15। इस 15 का इस 15 में डिवाइड करेंगे एक बार, और 1 को ऊपर 7 से गुणा करेंगे 7, माइनस का चिन्ह आ गया। इस 15 में हम डिवाइड करेंगे 1 का, तो 15 ही मिलेगा, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 15। यहाँ से x/3 पढ़ाई है, सामने वाले को सरल करते हैं, 7 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 8, और बट्टे में 15। अब देखो x के साथ में बट्टे में 3 दे रखा है, इस भाग वाली संख्या को इधर पक्षांतरण करेंगे तो किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। मल्टीप्लाई में x बराबर आ जाएगा आपके पास -8/15 × 3। इस 3 से इसको काटते हैं, 5 टाइम होगा, तो x का मान आपके पास आ जाता है x बराबर -8/5, और ये आपके समीकरण का हल होगा।